हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा, राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा कल अपन तरंग गति के बारे में पढ़ रहे थे। तरंग गति में अपन ने स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे थे। स्टैंडिंग वेव में बेटा अपन ने ऑर्गन पाइप पढ़े थे, ऑर्गन पाइप। तो बेटा ऑर्गन पाइप की अगर अपन बात करें तो ऑर्गन पाइप के लिए अपन ने दो टाइप के ऑर्गन पाइप पढ़े थे, एक तो क्लोज ऑर्गन पाइप और एक बेटा ओपन ऑर्गन पाइप। एक तो बंद ऑर्गन पाइप, एक खुला ऑर्गन पाइप। बेटा लास्ट वाले दिन की बात कर रहा हूं, कल की बात कर रहा हूं। कल क्या क्या पढ़ा था? कल बेटा अपन ने बंद ऑर्गन पाइप, खुला ऑर्गन पाइप पढ़ा था। बंद ऑर्गन पाइप मतलब बेटा एक साइड से बंद हो, खुला ऑर्गन पाइप मतलब बेटा दोनों तरफ से खुला हुआ हो। बेटा बंद ऑर्गन पाइप के लिए जो अपने पास आवृत्तियां आई थी, बंद ऑर्गन पाइप के लिए जो अपने पास आवृत्ति आई थी वो V/4L, 3V/4L, 5V/4L, 7V/4L। बेटा V/4L का कितना गुना? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 विषम गुणज आते थे क्या V/4L के? V/4L के विषम गुणज। हाँ सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुनिए बात को बेटा, कल का बता रहा हूं, कल का बता रहा हूं। बेटा अपन ने क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए क्या पढ़ा? V/4L का 1 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 9 गुना, 11 गुना, 13 गुना, 15 गुना। और बेटा ओपन ऑर्गन पाइप के लिए क्या पढ़ा? खुले ऑर्गन पाइप के लिए, खुले ऑर्गन पाइप के लिए बेटा अपन ने बोला V/2L का गुणनफल आएगा, V/2L का गुणनफल। और V/2L का गुणनफल कितना बेटा? खुले ऑर्गन पाइप जो कल पढ़ा था वो बता रहा हूं बेटा, खुला ऑर्गन पाइप। खुले ऑर्गन पाइप में V/2L का कितना गुणा? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना। लाइन से आते थे क्या बेटा? लाइन से। डन बेटा जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सिंपल सा दिमाग में। हाँ आज 2 क्लास होगी, एक में भी वेव कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे दूसरी वाली में। टाइमिंग वही है, तुम फ्री हो जाओगे 11:15 बजे, 11:50 तक फ्री हो जाओगे। ठीक है बेटा जी, याद रखोगे आवृत्तियां। क्लोज के लिए क्या याद रखोगे? V/4L का, V/4L का कितना गुना? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। और बेटा ओपन खुले वाले पाइप के लिए, खुले वाले पाइप के लिए क्या याद रखोगे? V/2L के लगातार गुणनफल 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बेटा अपन बात कर रहे हैं सोनोमीटर वायर की, सोनोमीटर वायर की। अब बेटा अपन बात कर रहे हैं सोनोमीटर वायर की, सोनोमीटर तार। सोनोमीटर तार बेटा ऐसा तार होता है, सोनोमीटर तार ऐसा तार होता है जो दोनों एंड पर फिक्स है। जैसे अपन कपड़े सुखाने के लिए जो डोरी बांधते हैं, गिटार के जो तार होते हैं दोनों एंड पर फिक्स बंधे हुए हैं बेटा, दोनों एंड पर फिक्स बंधे हुए हैं। दोनों एंड मूव नहीं कर सकते, दोनों लास्ट एंड जो है वो मूव नहीं कर सकते, फिक्स होते हैं। कहीं पे रिजिड एंड होते हैं, रिजिड एंड होते हैं। दोनों एंड क्या रहेंगे बेटा? रिजिड एंड रहेंगे। और बेटा दोनों एंड रिजिड एंड रहेंगे तो दोनों एंड पर क्या बनेगा? नोड बनेगा ही बनेगा, दोनों एंड पर नोड बनेगा ही बनेगा। तो बेटा सोनोमीटर तार पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपन, लेकिन उसके पहले एक आध क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन जो रेजोनेंस ट्यूब का क्वेश्चन रह गया था बेटा, वो रेजोनेंस ट्यूब का क्वेश्चन कीजिए पहले, है ना। रेजोनेंस ट्यूब का क्वेश्चन, रेजोनेंस ट्यूब के लिए फिर याद दिला देता हूं बेटा। रेजोनेंस ट्यूब में अपन ने क्या पढ़ा था कि पहली बार साउंड कब सुनाई देता है? पहली बार साउंड कब सुनाई देता है? जब खाली लंबाई L1 वाली लंबाई फर्स्ट किस लंबाई पे सुनाई देगा? पहली लंबाई क्या होगी जब सुनाई देगा? पहली लंबाई क्या होती है? λ/4। दूसरी लंबाई क्या होती है बेटा? 3 λ/4। फर्स्ट टाइम तो λ/4 जितना खाली होने पे सुनाई देता है साउंड, और दूसरा बेटा 3 λ/4 जितना खाली होने पे सुनाई देता है। तो देखिए बेटा, आप देखिए यहां पे क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रहे होंगे। एक स्वरित्र जिसकी आवृत्ति 340 हर्ट्ज है बेटा, स्वरित्र क्या, ओ माय गॉड, ये लीजिए बेटा, एक स्वरित्र जिसकी आवृत्ति कितनी है बेटा? 340। एक स्वरित्र जिसकी आवृत्ति 340 हर्ट्ज है को अनुनाद नली जिसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है,
बेटा आवृत्ति तो कितनी दे रखी है बेटा 340 हर्ट्ज। को अनुनाद नली जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, कुल लंबाई कितनी बेटा 120 सेंटीमीटर के खुले भाग से थोड़ा सा ऊपर कंपन कराया जाता है। यदि ध्वनि का वेग 340 मीटर पर सेकंड है, ध्वनि का वेग क्या है बेटा 340 मीटर पर सेकंड है, तो ज्ञात करो अनुनाद नली के अनुनाद की स्थिति के द्रव का अधिकतम व न्यूनतम स्तर। सबसे पहली बात तो बेटा इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, इसमें एक क्वेश्चन बेटा ऐसे भी पूछा जाता है, इसमें एक क्वेश्चन बेटा ऐसे भी पूछा जाता है कि किस जगह पे साउंड सुनाई देगा, किस जगह पे साउंड सुनाई देगा, है ना। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटा आवृत्ति तुम्हें दे दी है क्या, वी तुम्हें दे दिया है क्या, वी दे दिया, एन दे दिया, दो चीजें तुम्हें दे दी क्या, देख के बताओ। वी और एन दे रखा है क्या तुम्हें क्वेश्चन में, वी और एन दे रखा है क्या बेटा, वी और एन दे रखा है क्या क्वेश्चन में। अच्छा बेटा वी और एन दे रखा है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, वी और एन है तो क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा क्या, यहां से लेमडा। लीजिए बेटा जी लेमडा इज इक्वल टू क्या, वी बाई एन, वी बाई एन। लेमडा इज इक्वल टू क्या बेटा जी 340 अपॉन 340। इसका मतलब लेमडा कितना आ गया बेटा 1 मीटर। कितना लेमडा रहेगा बेटा 1 मीटर रहेगा क्या लेमडा, देखो लेमडा कितना रहेगा बेटा 1 मीटर रहेगा क्या। अच्छा पहले टाइम साउंड कब सुनाई देता है बेटा, पहली टाइम साउंड कब सुनाई देता है, जब L1 बराबर जो खाली लंबाई है वो खाली लंबाई कितनी हो जाए बेटा, L1 बराबर कितनी हो जाए लेमडा बाई 4। लेमडा बाई 4 का मतलब कितना लिख दू बेटा 25 सेंटीमीटर लिख दू क्या, 25 सेंटीमीटर लिख दू क्या बेटा जी, 25 सेंटीमीटर लिख दू क्या, बोलो। अच्छा बेटा सेकंड टाइम पर, सेकंड टाइम पर लीजिए बेटा जी सेकंड टाइम पर जो सेकंड लंबाई जब सुनाई देगा वो कितना रहेगा बेटा 3 लेमडा बाई 4 होगा क्या, 3 लेमडा बाई 4। 3 लेमडा बाई 4 का मतलब कितना आ जाएगा बेटा 75 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या, देखो बेटा 75 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या बेटा। लेमडा बाई 4 होती है पहली लंबाई, लेमडा बाई 4 होती है बेटा। ये 45 कैसे आया, कैसे आया तुम जानो बेटा, कैसे आया 45 तो नहीं आना चाहिए। बेटा अपन ने तो बोला था ना कि पहली लंबाई क्या होती है, रेजोनेंस ट्यूब के लिए मैंने दो इक्वेशन याद रखने के लिए बोला था कि लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू L1 प्लस ई, 3 लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू L2 प्लस ई। बोला था क्या बेटा जी ऐसा, यहां पे ई का जिक्र नहीं है तो ई बराबर 0 मान लिया बेटा। एंड करेक्शन पूछा नहीं है, एंड करेक्शन के बारे में कोई सूचना नहीं है, ऑर्गन पाइप की रेडियस नहीं है बेटा, त्रिज्या नहीं है, तो बेटा जी ई को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, ई बराबर 0 ले दिया बेटा जी। अच्छा बेटा थर्ड नंबर बताओ, थर्ड नंबर इसके बाद में थर्ड नंबर वाली लेंथ कितनी रहेगी, थर्ड नंबर वाली लेंथ 5 लेमडा बाई 4 रहेगी क्या, 5 लेमडा बाई 4। L3 इज इक्वल टू 5 लेमडा बाई 4 आएगा क्या बेटा, L3 इज इक्वल टू 5 लेमडा बाई 4। 5 लेमडा बाई 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 125 सेंटीमीटर बेटा, 125 सेंटीमीटर बेटा। 125 सेंटीमीटर तो लेंथ खाली हो ही नहीं सकती, 125 सेंटीमीटर तो लेंथ खाली हो ही नहीं सकती बेटा, 125 सेंटीमीटर तो लेंथ खाली हो ही नहीं सकती है। 125 सेंटीमीटर तो ट्यूब की लेंथ ही नहीं है बेटा, 125 सेंटीमीटर तो ट्यूब की लेंथ ही नहीं है। तो इसका मतलब बेटा इस पूरी ट्यूब में दो ही जगह साउंड सुनाई देंगे, पूरी ट्यूब में बेटा दो ही जगह साउंड सुनाई देंगे। जब एक बार तो तुम लिक्विड को खाली करते करते कितनी खाली जगह कर दोगे 25 सेंटीमीटर, दूसरी कब सुनाई दोगे जब लिक्विड का लेवल घटाते घटाते कितनी लेंथ खाली कर दोगे 75 सेंटीमीटर। एक बार तो बेटा 25 सेंटीमीटर खाली हो जाएगा तब साउंड सुनाई देगा, एक बार 75 सेंटीमीटर खाली हो जाएगा तब साउंड सुनाई देगा, तीसरी टाइम 125 सेंटीमीटर खाली होता तब साउंड सुनाई देगा। लेकिन 125 सेंटीमीटर तो लंबाई ही नहीं है इसकी, तो बेटा इस पूरी रेजोनेंस ट्यूब में कितनी जगह साउंड सुनाई देगा, केवल बेटा 2 जगह साउंड सुनाई देगा। कितनी जगह सुनाई देगा बेटा, केवल 2 जगह सुनाई देगा। अच्छा बेटा अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं
बेटा अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि 25 सेंटीमीटर खाली, अगर बेटा ट्यूब 25 सेंटीमीटर खाली है तो इसका मतलब उस टाइम पर द्रव का स्तर कितना रहा होगा? 120 में से 25 खाली है। पहली स्लाइड है बेटा, पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड है बेटा। 125 में से केवल 25 खाली है, तो द्रव का स्तर कितना है? 95 है क्या द्रव का स्तर? स्तर बेटा, स्तर, द्रव का स्तर, द्रव स्तर बेटा, द्रव स्तर कितना रह जाएगा बेटा? 125 माइनस 120 माइनस 25। कुल लंबाई कितनी थी बेटा? 120। उसमें से बेटा 25 तो खाली हो गया, मतलब द्रव का स्तर कितना है? 95 सेंटीमीटर। इसमें बेटा द्रव स्तर बोलो, इस वाले में बोलो बेटा द्रव स्तर। इसमें द्रव स्तर कितना आ जाएगा बेटा? कितना आ जाएगा? 120 माइनस कितना आ जाएगा बेटा? 75। इसका मतलब कितना आ जाएगा बेटा? 45 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या? ये है बेटा 45 सेंटीमीटर। ये यहां से आ रहा है आंसर, जो तुम 45 सेंटीमीटर दे रहे हो बेटा, वो आंसर यहां से। तो बेटा जब भी ऐसा पूछा जाएगा ना स्तर वगैरह ये, तो बेटा सबसे पहले लेमडा खोजना है। क्या खोजना है? लेमडा। क्योंकि अपन को पता है पहली बार कब सुनाई देता है? लेमडा बाई 4 पे। फिर कब सुनाई देता है? 3 लेमडा बाई 4 पे। फिर कब सुनाई देगा? 5 लेमडा बाई 4 पे। फिर कब सुनाई देगा? 7 लेमडा बाई 4 पे। बस ये जो लेंथ तुम पता करो, ये ट्यूब की टोटल लेंथ से ज्यादा नहीं हो जाए, ये ध्यान रखना है। ओके डन बेटा जी, आगे चलू मैं। बेटा ये वाला तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, ये वाला तो पॉसिबल नहीं है ना, ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। ये लीजिए बेटा, अब सोनोमीटर वायर की बात कर रहे हैं, सोनोमीटर तार की बात कर रहा हूं बेटा जी, सोनोमीटर तार की बात कर रहा हूं। सोनोमीटर तार की बात कर रहा हूं बेटा जी। हाँ तुम्हारा सही आया था, सही आया था तुम्हारा, तुम्हारे आंसर में कभी कोई गलती नहीं है। सोनोमीटर तार बेटा चैप्टर, अभी 3 चैप्टर तो ऐसे जो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, है ना, फिर उसके बाद एक आध चैप्टर और बचा हुआ है। 3 चैप्टर तो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, आगे आने वाले 3 चैप्टर हीट के रहेंगे बेटा, है ना, थर्मल फिजिक्स के, हीट के। तो बेटा वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, उनमें टाइम नहीं लगता है ना। सोनोमीटर वायर, सोनोमीटर तार, सुनिएगा बेटा जी, सोनोमीटर तार को, है ना, क्या होता है सोनोमीटर तार? बेटा दोनों एंड पर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। दोनों एंड पर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अब बेटा जो टेक्निक मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, इसको ध्यान से सुनना है ना, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनना बेटा जी, है ना। सोनोमीटर तार की अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो दोनों एंड पर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। दोनों एंड पर क्या रहेगा? फिक्स। बेटा नया ये अभी स्टार्ट कर रहा हूं पढ़ाना, कल तो एक ही क्वेश्चन करवाया था, रेजोनेंस ट्यूब का कोई क्वेश्चन नहीं करा था कल, तो वो आज किया जाते ही। अब बेटा ये पढ़ रहे हैं अपन, है ना, सोनोमीटर वायर सबसे पहले टाइम, है ना। तो बेटा सोनोमीटर वायर की अपन बात कर रहे हैं। अब देखना सोनोमीटर में कैसे वेव जनरेट होती, स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है बेटा, ये देखना है तुम्हें ना, कि सोनोमीटर वायर में स्टैंडिंग वेव कैसे बनेगी। सोनोमीटर वायर में स्टैंडिंग वेव कैसे बनेगी? तो बेटा सबसे पहले मान लीजिए मैंने कितनी डिस्टेंस पे प्लग किया, बेटा मैंने यहां पे प्लग किया, कितनी डिस्टेंस पे प्लग किया बेटा? इस वाली डिस्टेंस पे। कहां पे प्लग किया बेटा? इस वाली डिस्टेंस पे। अगर बेटा प्लग करने का मतलब क्या है? जहां से अपन तार को झटका देंगे। प्लग करने का मतलब क्या है बेटा? जहां से तार को झटका देंगे। प्लग करने का मतलब क्या है? जहां से तार को क्या देंगे? झटका देंगे। बेटा अगर मैंने यहां पे झटका दिया, तो इस पूरे वायर में यहां पे बेटा मैंने प्लग किया, प्लग अगर बेटा मैं यहां पे कर रहा हूं, यहां पे अगर प्लग कर रहा हूं, तो बेटा पूरी रस्सी में केवल और केवल एक ही लूप बनेगा बेटा, पूरी रस्सी में केवल और केवल एक ही लूप बनेगा, पूरी रस्सी में केवल और केवल एक ही लूप बनेगा। बताओ बेटा ऐसा ही होगा क्या? पूरी रस्सी में केवल एक ही लूप बनेगा। अगर बिल्कुल वायर के बीचों बीच से झटका देते हो तुम, तो बेटा पूरी रस्सी एक साथ ऐसे ऊपर, फिर फ्लेट,
ऐसे होता है क्या बेटा, पूरी रस्सी पहले अगर बीच में तुमने ऐसे प्लग किया तो पूरी रस्सी एक साथ पहले ऊपर फिर फ्लैट, फिर पूरी रस्सी एक साथ नीचे फिर फ्लैट, फिर पूरी रस्सी एक साथ ऊपर फिर फ्लैट, फिर पूरी रस्सी एक साथ नीचे फिर फ्लैट, फिर पूरी रस्सी एक साथ ऊपर फिर फ्लैट, फिर पूरी रस्सी एक साथ नीचे फिर फ्लैट। एक ही लूप बनता है क्या बेटा, एक ही लूप बनता है क्या। देखो अगर बिल्कुल सेंटर में से प्लग करोगे तो कितने लूप बनेंगे बेटा, पूरा एक ही लूप बनेगा केवल। अच्छा बेटा इसमें क्या क्या लिखा जाएगा, इसमें क्या इस वाले पॉइंट को मैं नोड लिख दूं, बिल्कुल मूव नहीं करेगा। इस वाले पॉइंट को नोड लिख दूं, इस वाले पॉइंट को क्या लिख दूं बेटा, एंटी नोड लिख देता हूं। यहां से बोलिए बेटा जी, यहां से ऐसा लिख दूं क्या मैं, यहां से यहां तक की दूरी जो रहेगी वो लेमडा बाई 2 रहेगी। नोड और नोड के बीच की दूरी क्या होती है बेटा, लेमडा बाई 2। सबसे पहले लेमडा को किसकी टर्म में लिखते हैं, एल की टर्म में। लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एल। पूरी लंबाई को बेटा लेमडा की टर्म में क्या लिखा जा सकता है, पूरी लंबाई को लेमडा की टर्म में क्या लिखा जा सकता है, लेमडा बाई 2। यहां से बेटा क्या सबसे पहले लेमडा आता है क्या, लेमडा इज इक्वल टू 2l हो जाएगा क्या। और बेटा अगर लेमडा इज इक्वल टू 2l हो गया तो बेटा क्या यहां से n1 इज इक्वल टू v बाई लेमडा 1 आएगा क्या। और v बाई लेमडा 1 लिखते क्या बेटा, तुम v बाई 2l लिख दोगे क्या। क्या ये ओपन ऑर्गन पाइप की तरह की फ्रीक्वेंसी आ रही है क्या बेटा, ओपन ऑर्गन पाइप, खुले ऑर्गन पाइप की तरह की फ्रीक्वेंसी आ रही है क्या बेटा। अच्छा बेटा मान लीजिए ये तो मैंने L बाई 2 पे प्लग किया, मान लीजिए बेटा मैं L बाई 4 पे प्लग करता, कहां पे प्लग करता, L बाई 4 पे, यहां पे बेटा प्लग कर देता हूं। मगर बेटा इस L बाई 4 पे अगर प्लग किया जाए तो अगर बेटा L जहां पे प्लग करते हैं ना वहां पे बेटा क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। जहां पे प्लग करते हैं वहां पे क्या बनेगा बेटा, एंटी नोड बनेगा। तो बेटा यहां पे क्या बन जाएगा, एंटी नोड। यहां पे क्या बनेगा, नोड। यहां पे क्या बन जाएगा बेटा, एंटी नोड। जहां पे प्लग किया वहां पे एंटी नोड, यहां पर क्या बनेगा बेटा, नोड। अब बताओ नोड से यहां तक की डिस्टेंस लेमडा बाई 4, फिर इतनी दूरी पे क्या आ जाएगा बेटा, नोड आ जाएगा। फिर इतनी दूरी पे क्या आ जाएगा बेटा, एंटी नोड, फिर क्या आ जाएगा बेटा, नोड। कहां पे प्लग किया बेटा मैंने अब की बार, L बाई 4 पे। कहां तक प्लग किया था बेटा, L बाई 4। तो जो बेटा जो लूप बनेंगे वो लूप कितने बनेंगे बेटा, 2 लूप बन जाएंगे। ये नोड से नोड और बेटा ये नोड से नोड। कितने लूप बन गए बेटा जी, 2 लूप बन गए हैं क्या, 2 लूप बन गए क्या बेटा जी। देखो L बाई 4 पे प्लग किया मैंने, L बाई 4 पे। अच्छा बेटा इसके लिए लिखिए, इसमें बताओ यहां से यहां तक लेमडा बाई 2, यहां से यहां तक लेमडा बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ लेमडा बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ लेमडा बाई 2 इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, L। यहां से लेमडा 2 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2l अपॉन 2। यहां से बेटा अब मैं n2 लिखता हूं तो n2 इज इक्वल टू क्या आएगा, v बाई लेमडा 2। कितना आ जाएगा बेटा, 2v बाई 2l। ये आएगा क्या बेटा। देखिए बेटा जिसमें ओपन ऑर्गन पाइप की तरह की आ रही है क्या फ्रीक्वेंसी, ओपन ऑर्गन पाइप की तरह की फ्रीक्वेंसी आ रही है क्या बेटा। देखो ओपन ऑर्गन पाइप की तरह की फ्रीक्वेंसी आ रही है क्या इसमें। ओपन ऑर्गन पाइप की तरह की फ्रीक्वेंसी आ रही है बेटा, ये बोलो। अच्छा बेटा अगर मैं कहां पे प्लग करता, मान लीजिए L बाई 6 पे प्लग कर देता, कहां पे प्लग कर देता बेटा, L बाई 6 पर। बेटा L बाई 6 पर प्लग कर देता, L बाई 6 पर। तो बेटा L बाई 6 पे अगर मैं प्लग कर देता तो यहां पर तो क्या बनता बेटा, एंटी नोड। यहां पर तो क्या बनेगा बेटा, एंटी नोड। यहां पर क्या बनेगा, नोड। फिर यहां पर क्या आएगा बेटा, नोड। फिर क्या आएगा बेटा, एंटी नोड। फिर क्या आएगा बेटा, नोड। फिर क्या आएगा बेटा, एंटी नोड। फिर क्या आ जाएगा बेटा, नोड आ जाएगा क्या। देखो ये हुआ क्या बेटा, देखो 3 लूप बनेंगे क्या, 3 लूप बनेंगे क्या। यहां से यहां तक लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा, 3 टाइम्स ऑफ लेमडा बाई 2।
इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा एल, यहां से लेमडा 3 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 2l/3। यहां से अगर मैं v पता n3 पता करता हूं तो n3 इज इक्वल टू क्या v/λ3। इसका मतलब कितना आ जाएगा बेटा 3v/2l आ जाएगा क्या, बोलो बेटा जी 3v/2l आ जाएगा क्या, v/2l का 3 टाइम्स आ जाएगा क्या। नहीं नहीं, इसमें कोई सिरा संशोधन नहीं होता है, सोनोमीटर वायर में कोई सिरा संशोधन नहीं होता है। सिरा संशोधन होता ही ओपन एंड पर है। सोनोमीटर वायर में तो दोनों एंड क्या है बेटा, रिजिड एंड है, दोनों एंड फिक्स्ड एंड है, यहां पे कोई संशोधन की बात ही नहीं आएगी। संशोधन होता ही कहां पे, खुले सिरे पे होता है। ये तो रिजिड एंड है बेटा, दोनों तरफ रिजिड एंड है, किधर भी संशोधन होगा ही नहीं। डन बेटा जी, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है। अब बेटा 1 2 3 के लिए जैसे पढ़ा है वैसे मैं पी लूप के लिए जनरलाइज कर रहा हूं। पी लूप के लिए, अगर पी लूप होते तो क्या होता बेटा, पी लूप होते तो क्या होता बेटा, जब एक लूप बनाना था, एक लूप बनाना था, सुनना बेटा मेरी बात को, एक लूप बनाना था तो बेटा जो प्लकिंग डिस्टेंस आई थी वो कितनी आई थी, l/2 थी क्या। एक लूप है, एक लूप है, एक लूप के लिए कितना बेटा l/2। बेटा 2 लूप बनाने थे तो l/4, 2 लूप बनाने थे तो l/4 पे आया क्या बेटा, प्लकिंग डिस्टेंस, प्लकिंग डिस्टेंस, प्लकिंग डिस्टेंस, बोलो ना भाई। बेटा 3 लूप बनाने तो कहां पे, l/6 पे आया क्या, प्लगिंग डिस्टेंस। ओके बेटा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इसका मतलब यह हुआ बेटा कि जो प्लगिंग डिस्टेंस होती है, प्लगिंग डिस्टेंस, जो प्लगिंग डिस्टेंस होती है बेटा, प्लगिंग डिस्टेंस जहां से मुझे प्लग करना पड़ता है, जैसे गिटार बजाते हैं, गिटार बजाते हैं तो बेटा प्लग करते हैं वायर को, ऐसे प्लग किया जाता है, प्लग किया जाता है वायर को। तो बेटा प्लग करते हैं वायर को, तो प्लग कहां पे किया जाता है बेटा, प्लग कहां पे किया जाता है, तुमने गिटार वालों को देखा हुआ, गिटार वाले वायर को टाइट करते रहते हैं फिर प्लग करते रहते हैं, दोनों हाथ काम में आते हैं बेटा, उनके दोनों हाथ काम में आते हैं बेटा। एक हाथ से प्लग किया जाता है, एक हाथ से टच किया जाता है, एक हाथ से प्लग किया जाता है, एक हाथ से क्या किया जाता है, टच किया जाता है बेटा। प्लग वहां पे करते हैं जहां पे मुझे क्या बनाना हो, एंटी नोड बनाना हो, सिरे के सबसे पास जहां पे एंटी नोड बनाना है उस जगह पे क्या करते हैं, प्लग करते हैं। बेटा नया फर्स्ट स्टार्ट किया है, सोनोमीटर वायर ही पढ़ रहे हैं, इसके पहले एक क्वेश्चन किया था केवल। तो बेटा प्लग करते हैं, प्लग कहां पे करते हैं, प्लग कहां पे करते हैं बेटा, एक लूप की लंबाई, एक लूप की लंबाई, और बेटा उसका भी क्या करते हैं, आधा। पहले एक लूप की लंबाई पता करेंगे, उसका भी क्या करेंगे, आधा करेंगे। एक लूप की लंबाई पता करेंगे, उसका भी आधा करेंगे, वहां पे प्लग करना है बेटा। एक लूप में तो नोड से नोड पे पहुंच जाते हैं, मुझे तो एंटी नोड पे प्लग करना है, यानी कि एक लूप का भी कितना बेटा, आधा। अरे भाई समझ रहे हो क्या तुम मेरी बात को, कहां पे प्लग करना है, कहां पे प्लग करना है भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बोल रहा हूं इतना। अब बेटा टच, जैसे मान लो बेटा यहां पे तो मैंने प्लग किया, यहां पे नोड बन रहा है तो इसको क्या बोला जाता है बेटा, एक्स टच बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है बेटा, टच, l/2। यहां पे क्या करना होता है बेटा, एक्स टच है ये, टच। ऐसे बेटा यहां पर ये वाला कितना रहेगा, l/3।
ये क्या रहेगा बेटा, एक्स टच, टचिंग डिस्टेंस है बेटा, टचिंग डिस्टेंस। तो बेटा जो गिटार बजाने वाले होते हैं, गिटार बजाने वाले होते हैं, उनके बेटा दोनों हाथ काम में आते हैं बेटा। एक तरफ तो वो प्लग करते हैं, एक तरफ तो प्लग करते हैं, और एक तरफ क्या करते हैं, टच करते हैं। टच अलग हाथ से किया जाता है, प्लग अलग हाथ से किया जाता है। जिधर प्लग करना होता है बेटा, प्लग वाली डिस्टेंस तो क्या होती है, प्लग वाली डिस्टेंस तो एक लूप की क्या होती है, आधी होती है। जहां पे नोड के पास एंटी नोड बनाना है, वहां पे प्लग करना होता है, एक लूप की आधी लेंथ, एक लूप की भी कितनी, आधी। और जहां पे टच करना होता है बेटा, टच करना होता है जहां पे नोड बनाना होता है, जहां पे नोड बनाना होता है। तो बेटा वो एग्जैक्ट कितनी लेंथ रहेगी, एक लूप की लेंथ रहेगी। कितनी रहेगी बेटा, एक लूप की लेंथ। नोड से कहां पे, नोड बनाना है, वहां पे टच करेंगे, तो बेटा नोड से नोड में एक लूप हो जाएगा। ये दो चीजें नहीं आ जाती है बेटा, बाकी सब कुछ ऑर्गन पाइप की तरह है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटा। वहां पे क्वेश्चन ओवरटोन की टर्म में सोल्व करते थे, वहां ओवरटोन कंफ्यूजन होता है, ओवरटोन होता है मेनली, है ना, ओवरटोन की टर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां बेटा बहुत आसान काम है, सिंपल नंबर ऑफ लूप की फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। देखो एक लूप बन रहा है क्या, फर्स्ट वाले में एक लूप बन रहा है क्या, एक लूप बन रहा है क्या, एक लूप बन रहा है, तो बेटा N1 है, V/2L, V/2L का 1 टाइम्स। बेटा दो लूप बनेंगे, दो लूप बनेंगे तो V/2L का कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। V/2L का कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। 3 लूप बनेंगे तो V/2L का कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। हां, एक हाथ से टच करते हैं, दूसरे हाथ से प्लग करते हैं, इसलिए टच और प्लग दोनों अलग अलग एंड पे हो रहे हैं। तो बेटा जितने लूप रहेंगे, फ्रीक्वेंसी जब भी पता करनी हो बेटा, जितने लूप रहेंगे, जितने लूप रहेंगे मल्टीप्लाइड बाय V/2L कर देंगे। एक लूप मतलब 1V/2L, दो लूप मतलब 2V/2L, 3 लूप मतलब 3V/2L, 4 लूप मतलब 4V/2L, 5 लूप मतलब 5V/2L। अब जनरलाइज कर रहा हूं बेटा फॉर्मूले को, सुनना बेटा मेरी बात, है ना, जनरलाइज कर रहा हूं फॉर्मूले को। बेटा पी लूप के लिए लिख रहे हैं, पी लूप। अगर बेटा पी लूप होते, कितने लूप होते बेटा, पी लूप। डन बेटा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पी लूप है ना। अब सबसे पहले मुझे बताओ बेटा कि पूरी रस्सी की लंबाई कितनी है, L। तो मैं इसे लिख दूं क्या, पी लूप की लंबाई, पी लूप की लंबाई, पी लूप बराबर बेटा कितना, L लंबाई। एक लूप बराबर कितना बेटा, एक लूप बराबर कितना बेटा, L/P हो जाएगा क्या। देखो बेटा एक लूप की लंबाई कितनी हो जाएगी, L/P हो जाएगी क्या। पी लूप की लंबाई L, एक लूप की लंबाई L/P। अच्छा बेटा अगर मैं तुमसे बोलूं प्लकिंग डिस्टेंस, तो प्लकिंग डिस्टेंस तो एक लूप की भी आधी लंबाई होती है क्या, एक लूप की भी आधी लंबाई होती है क्या बेटा, प्लकिंग डिस्टेंस तो एक लूप की भी आधी लंबाई होती है क्या। इसी को एक्स प्लगिंग बोला जाएगा क्या बेटा, एक लूप की लंबाई को एक्स टचिंग बोला जाता है क्या। जहां पे नोड के बाद फिर से नोड बनेगा, जहां पे एक लूप पूरा हो रहा होगा वहां पे टच करेंगे बेटा। और बेटा जहां एंटी नोड बनाना है, मतलब एक लूप का भी कितना बेटा, आधी लेंथ, वहां पे क्या करेंगे, प्लग करेंगे। तो बेटा इसमें 8 टाइप की चीजें पूछी जाती है, 8 टाइप की चीजें घुमा फिरा के पूछी जाती है। जैसे मैंने बेटा क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप में 4 चीजें लिखाई थी तुम्हें, 4 चीजें, ओवरटोन, हार्मोनिक, नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ एंटी नोड। तो बेटा इसे यहां पर 8 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, सुनना मेरी बात को बेटा, है ना, सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे, फर्स्ट नंबर एक्स प्लगिंग। क्या ध्यान रखोगे बेटा, एक्स प्लगिंग। तो बेटा एक्स प्लगिंग तो आधे लूप की लंबाई है क्या, आधे लूप की लंबाई है क्या, आधे लूप की लंबाई। एक लूप की लंबाई L/P, तो आधे लूप की लंबाई बेटा L/2P हो जाएगी क्या। याद भी रखना बेटा एक्स प्लगिंग क्या होता है, आधे लूप की लंबाई। बेटा सेकंड एक्स टचिंग, एक्स टचिंग क्या आएगा बेटा, L/P। इसका मतलब क्या बेटा, एक लूप की लंबाई।
नंबर 3 बोलिए बेटा जी, नंबर 3 लेमडा बताइए बेटा, लेमडा बताइए, लेमडा बताइए। एक लूप की लंबाई कितनी है बेटा? एक लूप की लंबाई लेमडा बाई 2 होती है क्या? लेमडा की टर्म में अगर एक लूप की लंबाई की बात करूं तो एक लूप की लंबाई लेमडा की टर्म में कितनी होती है? लेमडा बाई 2। पी बेटा नंबर ऑफ लूप है, पी लूप देखो, टोटल नंबर ऑफ लूप को क्या बोला जा रहा है? पी बोला जा रहा है। अब देखो बेटा, इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं बेटा, देखो यहां से यहां तक ये कितना होगा? लेमडा बाई 2, ये लेमडा बाई 2, ये लेमडा बाई 2, तो पी लूप है तो कितना हो जाएगा बेटा? पी लेमडा बाई 2, पी टाइम्स ऑफ लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? एल। यहां से क्या लिखोगे बेटा? लेमडा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 2L बाई पी लिख दोगे क्या बेटा? 2L बाई पी। लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख दोगे बेटा? 2L बाई पी लिख दोगे क्या? अच्छा बेटा फ्रीक्वेंसी बताइए, फ्रीक्वेंसी क्या? अगर तुम्हारे पास लेमडा आ चुका है तो यहां से फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी क्या? एन इज इक्वल टू वी बाई लेमडा, एन इज इक्वल टू वी बाई लेमडा लिख दोगे क्या बेटा? वी बाई लेमडा। एन इज इक्वल टू वी बाई लेमडा लिख दोगे क्या बेटा? एन इज इक्वल टू वी बाई लेमडा। तो अगर बेटा n इज इक्वल टू वी बाई लेमडा लिखोगे तो बेटा v बाई लेमडा से क्या आएगा? n इज इक्वल टू वी बाई लेमडा। देखो बेटा v बाई लेमडा करोगे, v बाई लेमडा, तो बेटा v बाई लेमडा करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? p v बाई 2l आ जाएगा क्या? n इज इक्वल टू p टाइम्स ऑफ v बाई 2l। और बेटा डायरेक्ट भी बता सकते हो क्या? मैंने बोला था जितने लूप बनेंगे v बाई 2l का उतना ही टाइम्स रहेगा। एक लूप तो 1v बाई 2l, 2 लूप तो 2v बाई 2l, 3 लूप तो 3v बाई 2l, 4 लूप तो 4v बाई 2l, p लूप तो pv बाई 2l। बेटा जब अब बाकी की 4 बातों पे आता हूं, ये 4 बातें हो गई है ना, अब बाकी की 4 बातों पे आता हूं। बेटा ये बताओ कि एक लूप बन रहा है तब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ रही क्या? N1 का मतलब एक लूप, N2 का मतलब 2 लूप, N3 का मतलब 3 लूप, N4 का मतलब 4 लूप। तो बेटा जब एक लूप बनता है, पहला लूप जब बनता है, एक ही लूप बनता है, तो बेटा उसको मूल आवर्ती बोला जाता है। एक लूप जब बनता है बेटा, एक ही लूप जब बन रहा होता है तो उसको मूल आवर्ती बोला जाता है। जब बेटा दूसरा लूप बनता है, दूसरा लूप बनता है, दूसरा लूप बनता है तो बेटा उसको फर्स्ट ओवरटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड लूप बनेगा, 3 लूप बनते बेटा सेकंड ओवरटोन, 4 लूप बनते बेटा थर्ड ओवरटोन। देखिएगा बेटा जी, मेरी बात को समझिएगा, मैं कह रहा हूं देखो बेटा, इसको क्या बोला जाएगा? मूल आवर्ती। जब बेटा 2 लूप बन गए तो क्या आएगा? फर्स्ट ओवरटोन। 3 लूप बन गए तो क्या आएगा? सेकंड ओवरटोन। यानी कि बेटा अगर मैं नंबर ऑफ ओवरटोन की बात करूं, नंबर ऑफ ओवरटोन, नंबर ऑफ ओवरटोन की बात करूं तो बेटा ओवरटोन इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा? p-1। क्या रहेगा बेटा? p-1। अच्छा बेटा सन्नादि की बात करूं, सन्नादि, सन्नादि की बात करूं बेटा, सन्नादि, तो सन्नादि कितनी आएगी बेटा? p सन्नादि आएगी। पी लूप बन रहे हैं तो मूल आवर्ती का p गुना हो जाएगा। 4 लूप बन रहे हैं, मूल आवर्ती का 4 गुना हो जाएगा। 3 लूप बन रहे हैं तो मूल आवर्ती का 3 गुना हो जाएगा। और मूल आवर्ती क्या बेटा? v बाई 2l, जो ओपन ऑर्गन पाइप में आती है। तो जितने लूप उतनी सन्नादि बेटा, मूल आवर्ती का उतना ही गुना। मूल आवर्ती मतलब एक लूप, 3 लूप बन गए 3 गुना, 4 लूप बन गए 4 गुना, 5 लूप बन गए 5 गुना। अच्छा बेटा 7th और 8th क्या आएंगे? नोड और एंटी नोड आएंगे क्या? 7th और 8 पॉइंट क्या रहेंगे? नोड और एंटी नोड रहेंगे क्या? देख के बताओ बेटा कितने लूप? पहले वाले कोई गिन के देख लो, पहले वाले कोई गिन के देख लो बेटा, पहले वाले कोई गिन के देख लो। देखो एक लूप, अगर बेटा लूप 1 है तो एंटी नोड भी कितना है? 1। और नोड कितने हैं? 2। देखो पहले वाले कोई देख लो, जब लूप 1 है तो एंटी नोड भी कितना है? 1। और नोड कितने बेटा? 2। क्लियर है बात? तो बेटा सेवंथ नंबर
एंटी नोड। बेटा अगर एंटी नोड की बात करूं तो एंटी नोड तो कितना रहेगा, एग्जैक्ट पी। और बेटा 8 नंबर की बात करूं तो नोड जो रहेगा बेटा, नोड कितना रहेगा बेटा, P+1 रहेगा, P+1। बेटा ये 8 बातें ध्यान रखना है ना। बातें कोई भारी नहीं है, छोटी मोटी बातें हैं। और ओवरटोन वगैरह को भूल भी जाओ तो ओवरटोन इसमें ज्यादा महत्व नहीं रखता, इसमें लूप की टर्म में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, लूप की टर्म में पूछे जाते हैं। डन बेटा जी, अब आगे चला जाए। इसके बाद में बेटा ये सोनोमीटर आ जाता है, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट आ जाता है बेटा ना, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट आ जाता है। बेटा वही लूप बनेंगे, सेम सोनोमीटर वायर है, वही एक्सपेरिमेंट है बेटा पूरा का पूरा। अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है अनुनाद की स्थिति में NTF बराबर N वायर। बेटा यहां पे क्या होता है सोनोमीटर वायर में, तुम्हें थोड़ा बता देता हूं बेटा, सोनोमीटर वायर किस टाइप का ऑब्जेक्ट, किस टाइप का एक्सपेरिमेंट है ना। तो बेटा यहां पर सोनोमीटर वायर में बेटा दो तो ब्रिज लगे होते हैं। देखो बेटा ये तो B1 है और ये वाला B2 है, दो तो क्या लगे हुए हैं बेटा, ब्रिज लगे हुए हैं। ये वाला तो B1 है और ये वाला क्या है बेटा, B2 है। बेटा अपन यहां पर ऐसे छल्ला होता है बेटा, ये छल्ला होता है यहां पर बेटा जैसे। और ये यहां पे वेट लटका रखा है बेटा, टेंशन जनरेट करने के लिए वेट लटका रखा है, टेंशन वायर को टाइट करने के लिए, वायर को टाइट करने के लिए बेटा वो लगा रखा है, वेट लटका रखा है। तुम्हें पता है बेटा वेलोसिटी लिखते थे √T/μ, तरंग की वेग लिखते थे बेटा √T/μ। तो बेटा तरंग गति तब करेगी जब अपन वेट लटका दे, टेंशन आ जाएगा जब इसमें, तो ये टेंशन लाने के लिए लटका रखा है, इसका और कोई काम नहीं है बेटा। जैसे अपन इस वायर को यहां पे भी, इस ब्रिज पे भी फिक्स हो जाता है, इस ब्रिज पे भी फिक्स हो जाता है बेटा। यहां पे अपन वायर को क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वायर को प्लग करते हैं बेटा, वायर को वाइब्रेट करवाया जाता है। जब बेटा वायर वाइब्रेट होता है तो बेटा जो ये वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन ब्रिज के थ्रू बेटा इस होलो बॉक्स में चले जाते हैं। और जब भी होलो बॉक्स में बेटा वाइब्रेशन चले जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी सेम होते ही अनुनाद होते हैं बेटा, क्या होने लगता है, साउंड जनरेट होने लगता है। साउंड जनरेट करने के लिए बेटा अगर मुझे वायर के वाइब्रेशन से साउंड जनरेट करना है तो हमेशा मुझे बेटा होलो बॉक्स लगाना ही पड़ेगा। साउंड जनरेट करने के लिए होलो बॉक्स होना ही चाहिए। अगर वाइब्रेशन से तुम साउंड जनरेट करना चाहते हो तो बेटा होलो बॉक्स होना ही चाहिए। चाहे तुम ढोलक देख लो, चाहे तुम तबला देख लो बेटा, चाहे ढोलक देख लो, चाहे तबला देख लो, चाहे गिटार देख लो, चाहे सितार देख लो, चाहे वीणा देख लो, कुछ भी देख लो बेटा, लकड़ी का खाली बॉक्स सब में लगा होता है। अगर मुझे तार के वाइब्रेशन से बेटा साउंड जनरेट करना है तो खाली बॉक्स की जरूरत पड़ती है। बांसुरी देख लीजिए, विसिल देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए बेटा, अगर मैं वाइब्रेशन से क्या जनरेट करना चाहता हूं, साउंड जनरेट करना चाहता हूं तो खाली बॉक्स की जरूरत पड़ेगी बेटा मुझे। तो बेटा साउंड सुनने के लिए बेटा ये ब्रिज के थ्रू वाइब्रेशन जो है किसमें पहुंच जाते हैं, होलो बॉक्स में पहुंच जाते हैं। ये अरेंजमेंट है बेटा, अरेंजमेंट किसी काम का नहीं है। बात वही है बेटा, यहां पे भी फिक्स्ड एंड, यहां पे भी फिक्स्ड एंड बेटा। ऐसे अनुनाद की स्थिति में जो ट्यूनिंग फोर की बराबर क्या हो जाएगा, N वायर हो जाएगा। जब आवर्ती तार की आवर्ती बराबर किसके बराबर हो जाए बेटा, ट्यूनिंग फोर के बराबर हो जाए, तब साउंड कैसा सुनाई देने लग जाएगा, तेज सुनाई देने लग जाएगा बेटा, है ना, तेज सुनाई देने लग जाएगा। जब भी दो सोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है बेटा तो साउंड क्या सुनाई देने लग जाता है, तेज सुनाई देने लग जाता है। इसी को अनुनाद बोला जाता है। तो बेटा एन ट्यूनिंग फोर्क, एन वायर, और बेटा एन वायर अपन जानते हैं P/2L T/μ। नॉर्मली P बराबर 1, जनरली P बराबर 1 होता है बेटा, तो P बराबर 1 रहेगा तो 1/TL 1/2L √T/μ लिख देंगे बेटा, √T/μ। बेटा ये V की जगह लिख रहे हैं, फॉर्मूला तो क्या है, एक लूप बनेगा तो बेटा V/2L आएगा, फॉर्मूला तो क्या आएगा बेटा V/2L। लेकिन V को क्या लिख सकते हैं बेटा, √T/μ लिख सकते हैं क्या, रस्सी वाले केस में √T/μ। बेटा ये V/2L, ये भूल मत जाना, अभी लिख रहे थे V/2L, 2V/2L, PV/2L। V की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, √T/μ लिखा जा सकता है, क्योंकि रस्सी है बेटा आपकी बार, और रस्सी में V की जगह क्या लिखते हैं, √T/μ लिखते हैं।
देखिएगा बेटा क्वेश्चन, एक स्वरमापी तार जिसकी लंबाई 20 मीटर है दिया है। यदि तार में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग का वेग 200 मीटर पर सेकंड है तथा तार 5 भागों में कंपन कर रहा हो तो ज्ञात कीजिए। बेटा 5 भागों में मतलब कितने लूप बन रहे हैं? 5 लूप बन रहे हैं। बेटा कितने लूप बन रहे हैं? हाँ बेटा, साउंड सुनने के लिए होलो बॉक्स की जरूरत होती है, साउंड जनरेट करने के लिए। वायर को तुम कितना तेज हिला लो बेटा, उससे साउंड नहीं आएगा। अगर वायर से तुम वायर को हिला रहे हो तो उससे साउंड नहीं आएगा बेटा। अगर तुम वायर के वाइब्रेशन को साउंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके साथ होलो बॉक्स को कनेक्ट कीजिए। एक स्वरमापी तार जिसकी लंबाई 20 मीटर है दिया है। यदि तार में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग का वेग 200 मीटर पर सेकंड है तथा तार 5 भागों में कंपन कर रहा है तो ज्ञात कीजिए। बेटा 5 भागों में मतलब कितने लूप बन रहे हैं? बेटा 5 लूप बन रहे हैं क्या? 5 लूप बन रहे हैं क्या बेटा? 5 लूप बन रहे हैं क्या? बताइए बेटा जी, 5 लूप बन रहे हैं क्या? बोलते नहीं हो, बोलते नहीं हो। 5 लूप बन गए। P बराबर कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। अब सुनो क्या पूछ रहा है, तरंग की आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। बेटा तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य पे जाता हूं। सबसे पहले लेमडा बोलिए बेटा जी, लेमडा। मुझे पता है बेटा 5 लूप बन रहे हैं। एक लूप की लंबाई कितनी होती है? एक लूप की लंबाई कितनी होती है? λ/2। तो 5 लूप की लंबाई कितनी रही होगी? 5 टाइम्स ऑफ λ/2। कितनी रही होगी बेटा? 5 टाइम्स ऑफ λ/2 इज इक्वल टू ये तार की कुल लंबाई है। तार की कुल लंबाई में कितने लूप बन गए? 5। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई λ/2। यहां से बेटा लेमडा कितना आ जाएगा? 2l/5 आ जाएगा क्या? 2l/5। लंबाई देखिए बेटा कितनी है? 40। इसकी जगह 40 लिख दूं, 20 है तो 20 गुणा 2 40, 40/5। इसका मतलब कितना आ जाएगा बेटा? 8 मीटर आ जाएगा क्या? बोलो 8 मीटर। 2l/5 आएगा बेटा, 2l/5। अच्छा बेटा, लेमडा तुम्हारे पास है, वी तुम्हारे पास है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी क्या बेटा? एनबी आ जाएगा क्या? एनबी आ जाएगा क्या? बोलो बेटा सेकंड टाइम पर। और चाहो तो तुम एन डायरेक्ट ऐसे भी पता कर सकते हो बेटा, एन डायरेक्ट ऐसे भी पता कर सकते हो। 5v/2l होगा क्या? 5v/2l। एक लूप बनता है तो v/2l, 2 लूप बनता है तो 2v/2l, 3 लूप बनता है तो 3v/2l, 5 लूप बनेगा तो 5v/2l। 5v कर देता हूं 1000, 1000/40 कितना आ जाएगा? 25 हर्ट्ज आ जाएगा। सेकंड पार्ट पे आइए बेटा, सेकंड पार्ट पे आइए। निस्पंद व प्रस्पंदों की संख्या, निस्पंद और प्रस्पंदों की संख्या। बेटा हर लूप में क्या एक एक एंटी नोड होता है क्या? हर लूप में एक एक एंटी नोड होता है क्या? हर लूप में एक एंटी नोड मिलेगा क्या? हर लूप में एक एंटी नोड मिलेगा क्या बेटा? हर लूप में एक एंटी नोड, यानी कि जितने लूप उतने एंटी नोड। अगर भूल जाओ बेटा तो सबसे छोटा वाला फिगर जिसमें सबसे कम लूप है, एक लूप वाला फिगर याद करोगे। एक लूप वाला फिगर, एक लूप वाले फिगर में क्या होता था बेटा? एक एंटी नोड, एक लूप तो एक एंटी नोड। और नोड कितने होते थे? 2। एक लूप है तो एंटी नोड भी कितना है? 1। लेकिन नोड कितने हैं? 2। इसका मतलब बेटा एंटी नोड तो ठीक लूप जितने ही होते हैं। और नोड कितने होते हैं बेटा? नोड कितने होते हैं? लूप से एक ज्यादा। तो बेटा इस सेकंड वाले पार्ट पे आ जाइए। नोड तो कितने रहेंगे बेटा? नोड तो कितने रहेंगे? 6। एंटी नोड कितने रहेंगे बेटा? 5। ये लीजिए बेटा थर्ड नंबर एक्स प्लगिंग क्या लिखोगे बेटा? एक लूप की लंबाई l/p, उसका भी आधा l/2p। एक्स प्लगिंग का मतलब बेटा एक लूप की लंबाई का भी आधा। एक लूप की लंबाई कितनी? l/p, उसका भी आधा l/2p। l कितना दिया हुआ है? 20। अपोन में क्या कर दोगे बेटा? 2/25। कितना आ जाएगा बेटा? एक्स प्लगिंग कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 2 मीटर। और बेटा एक्स टचिंग कितना आएगा? l/p। l/p का मतलब कितना आ जाएगा बेटा? 4 मीटर आ जाएगा। देखो बेटा जी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बेटा 6 चीजें तो पूछ ली उसने, 2 चीजें और बाकी है। 2 चीजें और क्या पूछता हो तुमसे? अगर वो ओवरटोन पूछता कौन सा ओवरटोन है तो बेटा 4th नंबर का ओवरटोन होता क्या? और सन्नादी पूछता तो 5वें नंबर की सन्नादी होती क्या?
जितने लूप उतनी सन्नादी, मूलावर्ती का उतना ही गुना। अगर बेटा ये ओवरटोन पूछता तो ओवरटोन कितना आता? 4, और सन्नादी पूछता तो कितना आता? 5। 5 ही सन्नादी है बेटा, मूल आवर्ती का 5वां गुना है। ठीक है बेटा जी, तो ये तरंग वाला चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होता है, तरंग वाला चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होता है बेटा जी। इसके बाद में बेटा 11 बजे से अपन नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, 11 बजे से नई क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा। लेकिन बेटा एक साउंड के जो मैंने तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे ना, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स, बेटा उनमें याद रखना 2 पॉइंट छूटे हुए थे, दोनों पॉइंट ऐसे ओरली बता देता हूं तुम्हें। पहला तो लाउडनेस पढ़ लिया था बेटा, न्यूमेरिकल लाउडनेस पे ही है, केवल न्यूमेरिकल लाउडनेस पे ही है। उसके अलावा बाकी ये दोनों पॉइंट ऐसे हलवा है, केवल एक एक वर्ड के पॉइंट है। उसके बाद में बेटा तीव्रता बोला था अपन ने, बोला था बेटा तीव्रता किस पर निर्भर करती है? बेटा टच कहां पे करोगे? टच कहां पे करना होता है बेटा? जहां पे नोड बनाना होता है, जहां पे नोड बनाना होता है, जो रिजिड एंड है, जो रिजिड एंड है, जहां पे रस्सी बंधी हुई है, उसके बाद जहां पे नेक्स्ट नोड बनाना है वहां पे बेटा टच करना होता है, वहां पे टच करना होता है। टच करेंगे वहां वाला पॉइंट नहीं हिलेगा, वहां वाला पॉइंट नहीं हिलेगा, इसका मतलब बेटा वहां वाला पॉइंट नहीं हिलेगा तो क्या? वहां पे नोड बनेगा। और नोड से नोड की दूरी क्या? मतलब एक लूप की लंबाई हो गई बेटा, नोड से नोड एक लूप की लंबाई। पांच लूप की लंबाई एल है तो एक लूप की लंबाई L/5, L/P। 4 लूप बनते तो एक लूप की लंबाई L/4, L/P। टेस्ट सिलेबस अभी 11 बजे तुम आओगे तो तुम्हें पहले से लिखा हुआ मिलेगा फर्स्ट उस पे स्लाइड पे। ठीक है बेटा जी। तो बेटा तीव्रता किस पर निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी पर। 2 आदमी हैं, 2 इंसान हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों की लाउडनेस सेम है, दोनों सेम तेजी से बोल रहे हैं, दोनों की लाउडनेस सेम है बेटा, दोनों की लाउडनेस सेम है, लेकिन फिर भी क्लियर पहचान जाते हैं कि ये लड़के की आवाज है, लड़की की आवाज है। क्यों बेटा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग अलग है। लड़कियों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है, जो आवाज चुभ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मच्छर के भिन भिनाने की आवाज, मच्छर के भिन भिनाने की आवाज, चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज, लड़कियों के कचर पचर करने की आवाज, ये सब बेटा इनमें तीव्रता क्या है? ज्यादा है। इनमें आवृत्ति क्या है बेटा? ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है बेटा। और जो बेटा कम चुभती है आवाज, कम चुभती है, उस वो क्या होती है बेटा? उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। जैसे बेटा लड़कों की आवाज, जैसे बेटा शेरों की दहाड़, इन सब की तीव्रता क्या है बेटा? कम है। इन सब की आवृत्ति क्या है बेटा? कम है। ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन हो गए, इनके क्वेश्चन में कोई ज्यादा दम है नहीं है ना, पूछे भी ये जाते हैं, लेकिन बेटा एक क्वेश्चन पूछे भी ये जाते हैं, और बेटा सबसे सिंपल क्वेश्चन भी यही होते हैं बेटा। क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, सोनोमीटर वायर, बेटा इंपोर्टेंट है नीट के हिसाब से, ध्यान रखना बेटा जी, है ना। क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, और बेटा ये सोनोमीटर वायर। बेटा ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप में मैंने तुम्हें 4 चीजें बताई, और सोनोमीटर वायर में बेटा 8 चीजें बताई है। याद रखना बेटा जी, है ना, याद रखना। नहीं बेटा जी, इनमें बस केवल तुम्हें फॉर्मूले याद या ट्रिक याद, इनकी तो बेटा हो जाते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन जो तुम्हारे मॉड्यूल वगैरह में वो कर लेना, तुमसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, किसी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तुम्हें। जो चीजें मैंने बताई हो तुम याद रख रहे हो तो तुम्हें किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है बेटा जी, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं अब, है ना। 11 बजे ज्वाइन कीजिएगा, 11 बजे फिक्स। ओके बेटा जी, बाय, टाटा, सी यू, सी यू सून, सी यू सून आफ्टर 10 मिनट्स। नहीं बेटा जी, एक बार क्लास ब्रेक करनी पड़ेगी बीच में, है ना, क्लास ब्रेक करनी पड़ेगी बीच में। नहीं नहीं, दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा तुम लोगों को 11 बजे।
ओके बेटा जी, बाय टाटा, सी यू सून आफ्टर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, बाय।